नमस्कार दोस्तों, मैं भरत अग्रवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कत्यूरी वंश पढ़ रहे हैं और इस कत्यूरी वंश में कल हमने कत्यूरी वंश के बारे में कुछ जानकारी ली। आज हम जो कत्यूरी वंश में है इनके शासकों के बारे में बात करेंगे। कल जो हमने इसमें पढ़ा था, जो इनके कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख थे। सबसे पहले इन उन्हीं अभिलेखों की बात दोबारा से मैं यहाँ पर कर देता हूँ। कुछ ऐसे अभिलेख हैं जिसके जो लेखक हैं उनके नाम यहाँ पर मिले हैं। अगर यहाँ पर बात करें, जो ललित सूरदेव था, ललित सूरदेव के जो लेखक थे, जो उनके ताम्रपत्र मिले हैं वो गंगभद्र थे। तो इसको याद रखिएगा कि ललित सूरदेव द्वारा जो लिखाए गए ताम्रपत्र हैं उसके लेखक कौन है? गंगभद्र हैं। इसी में एक देसर देव है, देसर देव। उस देसर देव का जो बालेश्वर ताम्रपत्र है, इसके पांडुकेश्वर और कंडरा हो गया, और ये आपके बालेश्वर ताम्रपत्र हैं। इसके जो यहाँ पर राइटर का नाम मिलता है वो कौन है? वो भद्र है। और यहाँ पर दो और शासक हैं, जिनमें से एक का नाम पद्मट देव है और दूसरे का नाम क्या है? सुभिक्ष राज है, सुभिक्ष राज। तो इन दोनों के जो ताम्रपत्र मिले हैं उसके राइटर कौन है? यहाँ पर आपके नंदा भद्र हैं। तो इसको याद रखिएगा। कल हमने इसको पढ़ा था, लेकिन इसको दोबारा मैं यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। और आज जो हम इसमें बात करेंगे वो यहाँ पर कत्यूरी वंश के जितने भी शासक रहे हैं उन शासकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले कल हमने एक शासक की बात की थी जिसमें कहीं कहीं पर यानी कि कुछ इतिहासकार उनका भी जिक्र करते हैं, और उनका नाम क्या था यहाँ पर? सबसे पहले शालिवाहन। तो इसको याद रखिएगा, सबसे पहले जो शासक का नाम कहा जाता है वो शालिवाहन का नाम लिया जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि जो कत्यूरी वंश है, कत्यूरी वंश के जो आदि पुरुष हैं वो किसको कहा जाता है? तो कत्यूरी वंश के जो आदि पुरुष होंगे वो कौन होंगे? वो शालिवाहन होंगे। अब ये जो शालिवाहन आए कहां से थे, यानी कि जो शालिवाहन थे, कहा जाता है कि लगभग आपके 3 से 4,000 वर्ष पूर्व जो शालिवाहन थे वे कुमाऊं पर आए थे। और कुमाऊं में ये कहां से आ रखे हैं? ये अयोध्या से आ रखे हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जो अयोध्या है, कई इतिहासकार अयोध्या से मानते हैं। इतिहासकारों की बात करें या जो इनको अपना वंशज कहते हैं, जो शालिवाहन को अपना पूर्वज कहते हैं, वो ये पिथौरागढ़ में जो अस्कोट है, अस्कोट में जो रजवार लोग रहते हैं, रजवार जाति के लोग रहते हैं, वो स्वयं कहते हैं कि वो शालिवाहन के वंशज हैं। और वो कहां से आ रखे हैं? अयोध्या से आ रखे हैं। और बस कुछ इतिहासकारों ने ऐसा मान रखा है कि ये जो प्रतिष्ठान है, जो दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर जो प्रतिष्ठान है, वहां से शालिवाहन जो है वो उत्तर भारत में आए थे। कुछ इतिहासकारों का कहना ये भी है। आज जो हम इसमें अब जो हम शासकों की बात करेंगे वो कल हमने इसमें एक पॉइंट और पढ़ा था। वो क्या था कि यहाँ पर आपके कत्यूरी वंश के जो शासक थे, प्रथम 3 परिवारों ने यहाँ पर शासन किया था। और उन 3 परिवारों में जो सबसे पहला परिवार था वह बसंत देव का परिवार था, और जो दूसरा इसमें परिवार था वो कौन थे? वो निम्बर शासक हैं, निम्बर राजा का परिवार था। और तीसरा जो था, अंतिम जो था, वो सुभिक्ष राज हैं, उस सुभिक्ष राज का परिवार था। यानी कि उत्तराखंड में कत्यूरियों ने यहाँ पर 3 परिवारों ने शासन कर रखा है, और लगभग कितने साल कर रखा है? 300 साल तक शासन कर रखा है। आज इन्हीं शासकों में हम एक एक करके पढ़ते हैं, इसी परिवार में एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो शासक का नाम आता है, यानी कि बसंत देव के परिवार की जो स्थापना करके, बसंत देव यानी कि पहले परिवार का संस्थापक कौन है? बसंत देव है। तो पहले शासक इसमें कौन हो जाएंगे? बसंत देव हो जाएंगे, यानी कि बसंत देव पहले शासक होंगे। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख यानी कि इनके जो ताम्रपत्र हैं उनकी अगर बात करें तो अभिलेखों के अनुसार अगर लिखित साक्ष्य अगर किसी शासक का मिलता है तो वो बसंत देव का मिलता है। यानी कि ताम्रपत्रों में बसंत देव को कत्यूरी वंश का संस्थापक कहा गया है। और अगर यहाँ पर जनश्रुतियों की बात करें तो यहाँ पर जो एक शासक आता है उसका नाम है वासुदेव, और वासुदेव को कई लोग इस वंश का शासक मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन और एटकिंसन जो है उन दोनों ने जो ये वासुदेव है, इस वासुदेव को ही बसंत देव कहा है। यानी कि जो बसंत देव है यानी कि कत्यूरी वंश का जो संस्थापक है, अगर लिखित रूप में अगर मिलते हैं तो किसका नाम मिलता है? बसंत देव का नाम मिलता है। और जो त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर ताम्रपत्र है उसमें भी आपका यही कहा गया है। और यहाँ पर जो वासुदेव को मानने वाले हैं वो कौन है? आपके
जनश्रुतियों के आधार पर है, और राहुल सांस्कृतिक और एटकिंसन ने भी इसको एक ही मान रखा है। अगर एटकिंसन की बात यहाँ पर दोबारा से करें तो एटकिंसन ने क्या कहा था कि जो काबुल के और हिमालय के जो तलहटी में जो कटोर जाति रहती थी, उसी में एक शासक था जिसका नाम आपका वासुदेव था, और उस वासुदेव को यानी कि कटोर जाति के वासुदेव को और जो बसंत देव जो है यानी कि कत्यूरी वंश के वासुदेव को इन्होंने क्या मान रखा है, एक ही मान रखा है। तो सबसे पहले आप इसको याद रखोगे कि सबसे पहले जो लिखित साक्ष्य किसी संस्थापक का मिलता है तो वो कौन है, वो बसंत देव का नाम मिलता है। अब यहाँ पर बसंत देव जो थे वो प्रारंभ में आपके स्वतंत्र शासक नहीं थे, यानी कि वो क्या थे, वो किसी के यहाँ पर सामंत के रूप में कार्य किया करते थे। अब इसी में अगर बात करें तो यहाँ पर कन्नौज जो है, कन्नौज में एक शासक था, यानी कि ये आपका जो कन्नौज है यहाँ पर एक शासक था जिसका नाम क्या था, यशोवर्मन था। यानी कि यशोवर्मन का अधिकार आपके उत्तराखंड के इस वाले भाग तक भी था, यानी कि जब आपका बसंत देव था तो बसंत देव के समय पर कन्नौज के शासक जो यशोवर्मन है उसका अधिकार इस क्षेत्र में भी था। उसने यहाँ पर क्या किया, उसने यहाँ पर बसंत देव को सामंत के रूप में नियुक्त कर दिया, यानी कि जो मेन जो राजा है यानी कि ये इसके अधीन कार्य कर रहे हैं और इसको सामंत के रूप में कार्यभार सौंप रखा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि लगभग आपके 733 से लेकर 745 के बीच में, यानी कि 733 ईस्वी से लेकर 745 ईस्वी के बीच में कश्मीर का एक राजा था जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीठ। जो राजतरंगिणी है कल्हड़ द्वारा जो लिखी गई है उसमें भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, यानी कि क्या जो आपका 733 ईस्वी से लेकर आपके 745 के बीच में आपका कश्मीरी शासक ललितादित्य ने यहाँ पर यानी कि इस क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, यानी कि कन्नौज और इस उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आक्रमण कर दिया, जिसमें क्या हुआ, जो यशोवर्मन था इस यशोवर्मन की हार होगी। अब यशोवर्मन की जब यहाँ पर हार होती है, अब उसके जो मान सम्मान में जो है वो कमी आ जाती है, यानी कि लोग क्या थे, सबसे पहले जिस समय पर युद्ध नहीं हुआ था उस समय पर इसको खूब ज्यादा मानते होंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही हारा इसके मान सम्मान में कमी आ गई, जिस कारण से क्या होता है ये अपने राज्य का कुछ भाग खो देता है, और इसी का जो फायदा है वो बसंत देव उठा लेते हैं। यानी कि बसंत देव को अब ये पता लग गया कि लोग कम इसको चाहने लगे हैं, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर उत्तराखंड में जो जहां पर वो सामंत के रूप में कार्य कर रहा था उसने यहाँ पर अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इस तरीके से उसने उत्तराखंड में कत्यूरी वंश की स्थापना की। तो इसको याद रखिएगा कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है, आपके बसंत देव है, और कैसे कर रखे है, यशोवर्मन के सामंत थे, जैसे वो हारे और उसने यहाँ पर उत्तराखंड में स्वतंत्र जो सत्ता थी कत्यूरी वंश की स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद वही जोशीमठ यानी कि जो कार्तिकेयपुर था वहां पर उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया और अपनी राजधानी की स्थापना की, और उसके बाद क्या था, वहीं पर उसने एक मंदिर का निर्माण किया, और वो मंदिर कौन सा था, नरसिंह का मंदिर था। यानी कि बसंत देव ने जोशीमठ में एक मंदिर का निर्माण करवाया, और वो मंदिर कौन सा था, यहाँ पर नरसिंह का मंदिर था। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा कि जो बागेश्वर अभिलेख है उस बागेश्वर ताम्रपत्र में उसकी जो पत्नी है उसी पत्नी का नाम राज नारायणी करके मिलता है। तो राज नारायणी को याद रखिएगा कि बसंत देव की पत्नी है, और कौन से ताम्रपत्र में नाम मिल रखा है, बागेश्वर के ताम्रपत्र में नाम मिल रखा है। अब यहाँ पर क्या था, ये वैष्णव को मानते थे, यानी कि वैष्णव धर्म को मानते थे, तो इन्होंने वैष्णव को जो शरणेश्वर नामक जो स्थान था, जो ग्राम था, वो उनको दान में दे रखा था। किसने, ये आपके बसंत देव ने। अब यहाँ पर जो बसंत देव है, यानी कि यहाँ पर जो बसंत देव आपको मिलेंगे, बसंत देव ने जैसी गद्दी पर बैठे तो उन्होंने एक उपाधि ली, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि ले रखी है, और उसके बाद ही वो यहाँ पर राजा बन रखे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्होंने लगभग जो आपके गुप्त शासक रहे हैं उन्हीं की तरह इन्होंने भी उपाधि ले रखी है। जैसे हर्षवर्धन आ जाएंगे तो उन्हीं की तरह, जैसे उनका प्रशासन था उसी तरीके से इन्होंने भी अपना प्रशासन भी ले रखा है, और उपाधि भी जो है उन्हीं की तरह इन्होंने ले रखी है। तो इनकी उपाधि आप याद रखेंगे।
14 शासक हुए हैं। 14 शासकों में से 3 ऐसे शासक हैं जिन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं कर रखी है, और जितने भी शासक हैं ये उपाधि तो धारण करेंगे ही, इनके अलावा अन्य कई उपाधियां उन्होंने और भी धारण कर रखी है। तो पहले शासक जो थे इस वंश के आपके बसंत देव हो गए। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद इनके पुत्र शासक बने, यानी कि दूसरे जो शासक होंगे इनके पुत्र यहाँ पर शासक मिले। लेकिन वहां पर अगर ताम्रपत्र, जिस ताम्रपत्र में लिखा गया है कि बसंत देव के पुत्र के बारे में लिखा गया है, वहां पर उनके पुत्र का नाम मिट चुका है, यानी कि वहां पर उनके पुत्र का नाम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उनकी जो उपाधि थी वही उपाधि जो परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि थी वही उपाधि ही केवल वहां पर आपकी लिखी हुई है, यानी कि उनका नाम नहीं, नाम का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उनकी उपाधि का उल्लेख यहाँ पर जरूर मिलता है। अभी इससे पहले मैंने बसंत देव के बारे में बताया था कि बसंत देव ने जो षण्येश्वर नामक ग्राम था वह वैष्णव को दे रखा था, वैष्णव धर्म को मानते थे तो वैष्णव को दिया। अब इनके जो पुत्र थे वो किसको मानते थे, वो शैव धर्म को मानते थे, तो उन्होंने ये व्यागेश्वर को दे दिया, यानी कि जो इन्होंने षण्येश्वर को दिया था बसंत देव ने, उन्होंने अपने पिता द्वारा दिया गया वैष्णव से वो छीन लिया और किसको दे दिया, शैव को दे दिया, यानी कि व्यागेश्वर को दे दिया। तो आप इसको भी यहाँ पर याद रखोगे। अब कहा जाता है इन्होंने कई मार्गों का निर्माण भी अपने शासनकाल के दौरान किया हुआ है। अब इसके बाद जो शासक यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि दूसरे शासक आपका उनका नाम नहीं है, केवल उनकी उपाधि है। यहाँ पर अगर तीसरे शासक की बात करें, जो यहाँ पर खरबड़ देव है, वो खरबड़ देव अगले शासक बने, यानी कि तीसरे शासक बने। बस उनकी केवल यहाँ पर क्या है, केवल उपाधि ही है और इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद जो चौथे शासक, यहाँ पर जो चौथे शासक बनते हैं, उस चौथे शासक का जो नाम है वह है अधिराज देव है। अधिराज देव है, इन्हीं को कई जगहों पर, कई ताम्रपत्र में क्या कहा गया है, कल्याण राजदेव भी कहा गया है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना, निम्न में से कल्याण राजदेव कौन से राजों को कहा जाता है, वो आपके कौन है, ये अधिराज देव ही है। अब यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम जो है, इनकी पत्नी का नाम उल्लेख जो हुआ है वो लद्दा नाम से हुआ है, यानी कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, लद्दा देवी। और याद रखेंगे उपाधि जो है इन्होंने भी वही ले रखी है जो इनसे पहले वाले जो शासक हैं उन शासकों ने ले रखी है। अब इसके बाद आपके बसंत देव के परिवार का जो अंतिम शासक था वह पांचवा शासक था, उसका नाम क्या था यहाँ पर, त्रिभुवन राजदेव, यानी कि त्रिभुवन राजदेव, ये इनके अगले शासक है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ पर इस वंश का पहला ऐसा शासक है जिसने कोई भी उपाधि धारण नहीं कर रखी है, यानी कि अभी तक सभी लोग क्या कर रहे थे, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर इसने कोई भी उपाधि यहाँ पर क्या कर रखी है, धारण नहीं कर रखी है। और इसका एक आपका जो ताम्र अभिलेख है वो हम पहले बात कर चुके हैं, वो बागेश्वर से प्राप्त हो रखा है, और यही वो अभिलेख है जो कहता है कि हमारे इस कत्यूरी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो बसंत देव थे। तो ये जो 5 शासक प्रारंभ के हैं ये बसंत देव के परिवार से संबंधित थे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद जो शासक बनते हैं, यानी कि अब आपका निम्बर का परिवार आ जाएगा। तो सबसे पहले यानी कि 5वां 6ठे शासक आपके कौन हो जाएंगे, ये स्वयं आपके कौन हो जाएंगे, निम्बर हो जाएंगे। अब यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा क्योंकि जो निम्बर है वो आपके शैव धर्म को मानता है, और शैव धर्म को मानता है, और जागेश्वर में जो विमान है उस विमानों का निर्माण भी करा रखा है। तो सबसे पहले याद रखिएगा इन्होंने ये किस धर्म से संबंधित है, ये शैव धर्म को मानते हैं, और बागेश्वर और जागेश्वर में इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ विमानों का निर्माण भी करा रखा है। अब यहाँ पर क्या है, निम्बर का जो उल्लेख है, इसके बाद आने वाले शासकों में एक ललित सूरदेव भी है, उनका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, उसमें उन्होंने इसकी प्रशंसा की है। अगर क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आपका जो निम्बर है उसकी प्रशंसा निम्न में से किसके ताम्रपत्र में की गई है, तो जो पांडुकेश्वर का जो आपका ललित सूरदेव का जो ताम्रपत्र है उसमें निम्बर की क्या है, वो प्रशंसा की गई है। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, निम्बर की प्रशंसा करने वाले आपके कौन हो गए, पांडुकेश्वर का आपका ललित सूरदेव का पांडुकेश्वर लेख हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक कुछ और जानकारी प्राप्त होती है कि क्या इनको अलग अलग, पांडुकेश्वर में इनको अलग ही नाम से जाना जाता है और
बागेश्वर ताम्रपत्र में इनको अलग ही नाम से जाना जाता है। तो जो सबसे पहले जो बागेश्वर ताम्रपत्र है, इस बागेश्वर ताम्रपत्र में इनका जो नाम मिला है वो निम्रत नाम से मिल रखा है, यानी कि इनके नाम को उल्लेख निम्रत से कर रखा है। और यहाँ पर ललित सूर्यदेव जिसने इसकी प्रशंसा कर रखी है, उनके वहां पर श्री निम्बवरम नाम से इनका उल्लेख मिला हुआ है। अगर आएगा कि निम्बर का बागेश्वर ताम्रपत्र में क्या नाम है, तो निम्रत आ जाएगा, और पांडुकेश्वर में कौन सा नाम आ जाएगा, श्री निम्बवरम इनका नाम मिल जाएगा। और इनकी पत्नी का जो नाम यहाँ पर मिला है वह दासु देवी या नाथु देवी के नाम से मिल रखा है, यानी कि दासु देवी या इसी को क्या कहते हैं, नाथु देवी। तो इसको याद रखिएगा। तो ये पहले शासक थे, और किसके थे, निम्बर वंश के पहले शासक होंगे। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद इनके जो पुत्र हैं, इनके पुत्र गद्दी पर बैठेंगे, यानी कि जो 7वें शासक रहेंगे वो कौन है, वो इष्टगण है। इष्टगण पहले ऐसे शासक हैं, यानी कि इस वंश के, इस पूरे वंश की अगर बात करें तो इस वंश के पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, यानी कि सभी को एक करने का प्रयास किया। तो पहले शासक कौन होंगे, आपके इष्टगण रहेंगे। अब यहाँ पर इष्टगण ने कुछ मंदिरों का निर्माण करा रखा है, यानी कि उनके जो मंदिर हैं, उनके मंदिर आपके कौन कौन से हैं, एक आपका नवदुर्गा का मंदिर है, नवदुर्गा मंदिर याद रखिएगा। एक लकुलिश मंदिर है, ये आपका लकुलिश मंदिर हो जाएगा। एक मंदिर और यहाँ पर मिलेगा इनका नटराज का मंदिर, यानी कि एक नटराज का मंदिर जो जागेश्वर में है, नटराज का मंदिर मिल जाएगा। एक मंदिर और है महिषमर्दिनी मंदिर, यानी कि इन चारों मंदिरों का जो निर्माण उन्होंने कर रखा है जागेश्वर में, वो किसने कर रखा है, वो इष्टगण ने कर रखा है। तो इन पॉइंट को याद रखिएगा, इन चारों के चारों मंदिरों को याद रखिएगा। और इनकी जो पत्नी का नाम यहाँ पर उल्लेखित है, इनकी पत्नी का जो नाम मिलता है वो किस नाम से मिलता है, वह धरा देवी के नाम से मिलता है। और इसमें कुछ और पॉइंट, जैसे कि अभी हमने इससे पहले बात की थी कि कुछ ऐसे शासक है जिन्होंने उपाधि नहीं ले रखी है। उनमें से सबसे पहला शासक त्रिभुवन राजदेव था, जिसने कोई उपाधि धारण नहीं की थी। और इसके बाद निम्बर वंश में निम्बर जो था, वो निम्बर वंश का पहला ऐसा शासक है जिसने कोई उपाधि धारण नहीं कर रखी है। लेकिन इष्टगण ने जो पहले परम भट्टागर महाराजाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि थी वो तो ली ही है, उसके साथ साथ उन्होंने अन्य भी उपाधि धारण कर रखी है। उनमें से परम महेश्वर पहली उपाधि है, परम महेश्वर की उपाधि भी इन्होंने ले रखी है। दूसरा परम ब्राह्मण की उपाधि भी ले रखी है, यानी कि परम ब्राह्मण की उपाधि और परम महेश्वर की उपाधि भी किसने ले रखी है, आपके इष्टगण ने ही ले रखी है। और इष्टगण के उसमें एक कहानी ये भी है, ये बात भी कही जाती है कि जो इष्टगण थे वो अपने को देवीय उत्पत्ति का मानते थे, यानी कि देवताओं की उत्पत्ति का माना है। किसने मान रखा है, आपके इष्टगण ने मान रखा है। तो ये यहाँ पर निम्बर के पुत्र आपके इष्टगण थे जो इसके बाद शासक बने थे। अब इसके बाद जो शासक बनेंगे वो 8वें शासक हैं, उनका नाम है ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव को याद रखिएगा। ललित सूर्यदेव की सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाता है, इन्होंने अपने शासनकाल के, जो इनका शासनकाल था, उस शासनकाल के लगभग 21वें और 22वें वर्ष में 2 ताम्रपत्र का उल्लेख कर रखा है। 2 ताम्रपत्र लिखवाए हैं, और वो कौन ताम्रपत्र थे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र थे। और उन्हीं ताम्रपत्रों में उन्होंने उल्लेख कर रखा है कि जो उनके पुत्र हैं भूदेव, उनको कैसे राजा बना रखा है, उसका भी उल्लेख इसमें मिलता है। तो इसको याद रखिएगा। 21वें और 22वें वर्ष में उन्होंने क्या कर रखा है, अपने 2 ताम्रपत्र लिखवाए हैं। उनकी जो 2 उनकी पत्नियों का नाम मिलता है, एक लया देवी मिलता है और एक यहाँ पर आपका श्यामा देवी मिलता है। यहाँ पर कई किताबों में श्यामा देवी को श्यामा देवी का भी नाम दिया गया है, यानी कि लया देवी और श्यामा देवी। और श्यामा देवी कौन, श्यामा देवी। और इसके बाद क्या है, जो लया देवी है, इन्हीं के जो पुत्र थे वो कौन थे, ललित पुत्र भूदेव जो कहा जाता है, जिनको भूदेव कहा जाता है, वो लया देवी के पुत्र थे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि लया या समा में से जो आपके भूदेव हैं वो किसके पुत्र हैं, वो पुत्र किसके हैं, आपके लया देवी के वो पुत्र हैं। अब जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ललित सूर्यदेव ने लिखवा रखा है, उसी में उनको बराह अवतार के समान भी बताया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा कत्यूरी शासक जिसको बराह अवतार के समान माना गया है, वो आपके ललित सूर्यदेव, उन्हीं के पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में उनको ये माना गया है। तो आप इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे। इसके बाद नवा शासक, यानी कि इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है भूदेव। तो भूदेव यानी कि ललित पुत्र भूदेव हो गए। तो भूदेव की जो उपाधि है, उपाधि आप देखोगे तो वही आपके जो स्टार्टिंग वाले जितने भी राजाओं ने ले रखी है वो उपाधि
इनकी भी है, लेकिन इनकी अन्य कुछ अन्य उपाधियां भी है, जैसे कि यहाँ पर परम ब्राह्मण भक्त, तो इन्हीं को कहा जाता है परम ब्राह्मण भक्त। और इसके बाद इन्होंने एक उपाधि और ले रखी है, वो यहाँ पर है बुद्ध श्रवण, यानी कि एक उपाधि और इनकी मिलती है, वो कौन सी मिलती है? बुद्ध श्रवण मिलती है। तो इसको याद रखिएगा, इनकी दो उपाधियां परम ब्राह्मण भक्त हो गया और बुद्ध श्रवण हो गया, ये इनकी उपाधियां होगी। और इनमें सबसे खासियत, सबसे मुख्य विशेषता ये है कि जो बागेश्वर का जो बैजनाथ मंदिर है, उस बैजनाथ मंदिर को बनाने में इन्होंने अपना सहयोग दे रखा है। तो इसको भी याद रखेंगे, अपने जो बैजनाथ मंदिर को बनाने में निम्न में से किस कत्यूरी शासक ने सहयोग दे रखा है? तो वह आपके कौन हो जाएंगे? वो आपके भूदेवी हो जाएंगे। अब इसके बाद ये आपके भूदेव हो गए। अब इसके बाद जो है वो 10वें शासक, यानी कि 10वें शासक जो जानकारी मिलती है वो यहाँ पर सलोडादित्य का नाम मिलता है, यानी कि जो सलोडादित्य है वो यहाँ पर अगले शासक बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले शुरू में कहा था कि 3 ऐसे शासक हैं जिन्होंने कोई उपाधि धारण नहीं कर रखी है, एक त्रिभुवन राजदेव, एक निम्बर, और अगले जो शासक है जो कोई उपाधि नहीं लेते हैं वो कौन है आपके? वो आपके सलोडादित्य हैं। इन्होंने कोई भी उपाधि यहाँ पर नहीं ले रखी है। और इस बात को याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम जो मिलता है यहाँ पर सिंगोली देवी जो है, इन्हीं की पत्नी का नाम मिलता है। और इसमें ज्यादा कुछ उल्लेख इनके बारे में नहीं हुआ है, बस ये उल्लेख इसमें जरूर मिलता है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद जो इनके पुत्र हैं वो इच्छड़ देव, 11वें शासक जो मिलते हैं वो यहाँ पर इच्छड़ जो देव थे वो इसके बाद शासक बने। अब यहाँ पर एक प्रमुख जो बात इसमें आती है कि जो पांडुकेश्वर और जो बालेश्वर, पांडुकेश्वर और बालेश्वर से जो ताम्र पत्र मिले हैं, उन ताम्र पत्रों में उल्लेख किया गया है कि जो सलोडादित्य के जो पुत्र इच्छड़ देव थे, उन्होंने क्या कर रखा है? अपने पिता के नाम पर एक वंश की स्थापना की थी, और उस वंश को जो नाम उन्होंने दिया था वो सलोडादित्य वंश ये नाम दे रखा है। कई किताबों में आपको इनका भी उल्लेख मिलेगा कि निम्न में से सलोडादित्य वंश की स्थापना किसने की। तो इसको याद रखिएगा, उन्होंने नहीं, उनके पुत्र इच्छड़ देव ने ये आपका कर रखा है। अब इसके बाद जो है वो 12वें शासक जो मिलेंगे वो यहाँ पर देसर देव मिलते हैं, देसर देव। और देसर देव भी अपने जो नॉर्मल जो उपाधियां हैं वो उपाधि इन्होंने ले रखी है। बस एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने जो विजयेश्वर मंदिर है उसको यमुना नामक जो ग्राम है वो दान में दिया था। तो निम्न में से जो विजयेश्वर मंदिर को यमुना नामक जो ग्राम है वो किसने दान में दे रखा है? तो आप याद रखिएगा, जो देसर देव है उन्होंने ये दान दे रखे है। अब इसके बाद जो 13वें शासक हैं, यानी कि इसके बाद जो 13वें शासक मिलेंगे उनका नाम क्या है? पद्मठ देव है। और पद्मठ देव की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इन्होंने जो बद्रीनाथ है, उस बद्रीनाथ को जो भूमि है वो दान करने वाले आपके यही 13वें शासक आपके पद्मठ देव हैं। तो ये आपके 13 शासक हो गए, यानी कि ये सभी आपके निम्बर वंश से संबंधित है। और कई इतिहासकार मानते हैं कि सलोडादित्य के बाद आपके इच्छड़ देव थे, उन्होंने अलग से वंश की स्थापना की थी। अब यानी कि अगले जो हम 14वें शासक की बात करेंगे और तीसरे परिवार की बात करेंगे वो आपके सुभिक्षी राज हैं। और सुभिक्षी राज इस वंश के कौन से शासक हैं? 14वें शासक हैं। और इसी के बाद यानी कि अंतिम शासक इन्हीं को माना जाता है अगर अभिलेखों के अनुसार। वैसे अगर आगे हम बात करेंगे जो लोक कथाएं जो जागर हैं, आगे और नरेशों के नाम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिलेखों के अनुसार बात करें तो जो सुभिक्षी राज हैं इस वंश के अंतिम शासक रहेंगे। याद रखिएगा, सुभिक्षी राज यानी कि बसंत देव ने जैसे अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर यानी कि जोशीमठ को बना रखा था, सुभिक्षी राज ने क्या किया? अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। और स्थानांतरित कहां पर कर रखी है? वही सुभिक्षीपुर में कर रखी है, जो चमोली के आसपास में पड़ता है। यानी कि सुभिक्षीपुर अपनी राजधानी को स्थानांतरित करेंगे। और इसके बाद जो है वो जो नरसिंह है, यानी कि इसके बाद आगे जो शासक कहानियों में जो हमें मिलेंगे, उन्होंने अपनी राजधानी बैजनाथ यानी कि कत्यूरी घाटी में स्थानांतरित कर रखी है। अब आगे जो हम आगे जो हम पढ़ेंगे तो यही राजधानी से बात करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि राजधानी आपके इसी सुभिक्षीपुर से आपके कत्यूरी घाटी में स्थानांतरित की गई है। तो ये आज के शासक थे। और इनमें आप थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसको याद जरूर रखिएगा कि यहाँ पर अगर सभी की उपाधियों की बात आएगी,
सभी ने आपका जो उपाधि यहाँ पर ले रखी है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ले रखी है। बस 3 शासक हैं, उसमें से 5वां शासक है आपके त्रिभुवन राज जिसने कोई उपाधि नहीं ले रखी है, और इसके बाद आपके निम्बर है जिन्होंने कोई भी उपाधि यहाँ पर नहीं ले रखी है, और यहाँ पर एक और आएंगे सूर्योदयादित्य। इन तीनों को छोड़कर अन्य सभी ने कुछ ना कुछ उपाधि जरूर ले रखी है। तो ये आज के शासक थे। आगे कल एक अंतिम वीडियो कत्यूरी में और बनेगा, उसमें इनकी राजधानी और इनके प्रशासन की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।